राजनीति शुरू किया था और राजनीति करते करते आज भारतीय जनता पार्टी में है, राजद में भी, जनता दल में भी थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जानते भी होंगे पुराने लोग कि पवन जायसवाल इस मंच पर अगर बोल रहे हैं तो मुझे राजनीति में लाने वाले कोई दूसरे नहीं, श्रद्धेय रघुनाथ झा जी थे जिन्होंने हमें राजनीति में लाया था। और आज हम जो कुछ भी है, मेरी सारी ऊर्जा अगर सामाजिक कार्यों में लग रही है, राजनीतिक कार्यों में लग रही है, तो मुझे सही रास्ते पर लाकर और राजनीतिक दिशा में जोड़ने का काम उन्होंने किया था। हम उनको भी सच नमन करते हैं। भाइयों, मुझे पता है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। जब यहाँ का कोई बेटा कलेक्टर बनेगा तो ये पूरे जिले के लोगों को पता होगा कि जो कलेक्टर बनेगा वो कभी सीतामढ़ी का कलेक्टर नहीं बनेगा। अपने गिरी जिले में कोई एसपी नहीं बनता है, कलेक्टर नहीं बनता है, प्रखंड में कोई बीडीओ सीओ बन के नहीं आएगा, दरोगा बन के नहीं आएगा। लेकिन पूरे जिले के लोगों को खुशी इस बात से होती है कि हमारे जिले का एक बेटा कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया। आपको भी खुशी होता होगा कि मोतीलाल जी तो विधायक बन ही गए, ढाका में मेहनत करने, बगनिया में लड़ा भिड़ा पवन जायसवाल भी ढाका का विधायक बन गया। इससे भी आप कुछ उम्मीद करते हो। बंसी चाचा ने जो शहादत दिया, देखिए वेतन नहीं मिलता है, उसके लिए आप मुद्दा कर लेना। पुलिस के पिटाई के कारण, पुलिस के गलत रवैये के कारण, सरकारी गलत कार्यों के कारण आप मुद्दा कर लेना। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आप मुद्दा कर लेना एक अलग विषय है। देश में पहली घटना है बंसी चाचा जिन्होंने सामाजिक काम के लिए आत्महत्या मुद्दा करने का काम किया था। ये पवन जायसवाल नहीं कहता है। उस समय माया के पत्रकार हुआ करते थे विकास कुमार झा जी, उन्होंने अपने माया में इस बात का जिक्र किया था कि बंसी चाचा जब आत्महत्या हुआ वो कोई व्यक्तिगत कारणों से, जातीय कारणों से, धार्मिक कारणों से नहीं हुआ था। बशीर भाई के छोटे भाई सलीम जी हमारे मित्र थे, वो माया में जुड़े हुए थे उस समय। और मैं ये ग्रामीण बैंक के ऊपर में मेरा डेरा था, विकास झा जी वहां गए थे और माया किताब मैंने देखने का काम किया था। मेरी इस आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। उस समय मेरे ऊपर एक केस था और मैं बगनिया लगभग 2-3 महीने तक नहीं था, उसी बीच में ये आंदोलन हुआ था। लेकिन हम बंसी झा और इस आंदोलन में जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उनके कान के अनसुने चीजों को खोलने का काम किया। बागमती पुल कैसे बन गया ये सबको पता है। बंसी चाह की आत्महत्या अगर नहीं हुआ होता, इतना बड़ा कांड नहीं हुआ होता, निर्दोष जेल नहीं गए होते, दुकानदारों को परेशानी नहीं होती, बरगनिया और अगल बगल के लोगों में अगर एक जात पात मजहब के हिसाब से लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया होता तो बागमती का पुल कभी बन नहीं सकता था। लेकिन मुझे पता है कि बागमती के पुल बनने से बरगनिया का समुचित विकास नहीं हो पाया, जमुआ घाट बनने से विकास नहीं हो पाया, मधु छापरा के पास पुल बनने से जब बरगनिया का समुचित विकास नहीं हुआ। बरगनिया का सर्वांगीण विकास फुलवरिया घाट के बनने के बाद ही होगा, ये पवन जायसवाल को पता है। एक गार्जियन अपने 5 बच्चों को खुश, सास और अपने पिताजी और माँ को खुश नहीं कर पाता है, तो एक नेता 2.5 लाख जनता को और 15 लाख जनता को कैसे खुश कर सकता है। लेकिन आम जनता का हक बनता है कि आप नेताओं से हिसाब लें, आप पूछें कि आपको मैंने वोट दिया, आपने मेरे लिए कौन सा प्रयास किया। गांव में एक चीज है ना, कह देगा कोई फलना जगह भूत है, पहले भक्ताई ज्यादा होता था, तो खाली बागमती मेले में होता है कि भक्ताई गांव में बंद हो गया। तो अगर किसी को कह दिया जाए रात में कि भाई सिनुरिया में रामसीस जी के घाट टपिएगा तो वहां भूत रहता है, तो पता है ना कि अगर भूत हो चाहे नहीं हो, रोआ जरूर खड़ा हो जाएगा। आदमी कंछिपा अगल बगल में देखता रहता है। तो भाई तो गाँव घर में कुछ ऐसे भी लोग पड़े हैं जो बेरोजगार हैं, जो चौक चौराहा पर झूठ साठ बोलते हैं, जो जानकारी लेने का प्रयास नहीं करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। मेरा सीधा कहना है कि गांव का कोई व्यक्ति, कोई जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, अगर उसमें टैलेंट है, वो सामाजिक काम में, नाटक के मामले में हो, छठ के मामले में हो, दुर्गा पूजा के मामले में हो, महलूद के मामले में हो, जलसा के मामले में हो, किसी भी कार्यक्रमों में अगर वो ईमानदारी से काम करता है तो उस बच्चे के पीठ पर हाथ रखना पड़ेगा, पैर खींचने वाले लोगों से परहेज करना पड़ेगा। भाई साहब, पहले इस लाल बकिया नदी पर पुल कितना था? 2010 के पहले लाल बकिया नदी शुरू हो जाता है गुआवाड़ी से, हम लोग के इंडिया की बात कीजिए, और ये जमुआ घाट के पास जाके आगे बागमती में मिल जाता है। भाई साहब जरा बता दे कोई कि गुआवाड़ी से लेके और जमुआ के बीच में 2010 के पहले कई पुल था? एक भी पुल था क्या? एक भी पुल नहीं था।
मोतीलाल जी विधायक हैं, आप इधर के लोग कहते नहीं, इनसे बात हुई है, बाहर है इसलिए नहीं आ पाए हैं। आप कहिएगा सीधा है, पवन जायसवाल ज्यादा बोलेगा तो कहिएगा टेढ़ है। अरे भाई तो नेता कैसा खोज रहे हैं आप? सीधा को सीधे कहिएगा, टेढ़ को टेढ़े कहिएगा। आप सीधा और टेढ़ मत देखिए, काम को देखिए और कामिल को देखने की जरूरत है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 से पहले पुल कहां था और कब कब पुल के लिए मांग बहुत हुआ। बंसी चाह की कुर्बानी को कोई भूल नहीं सकता। जिन लोगों ने इसमें जेल गए, जिन लोगों का आर्थिक शारीरिक मानसिक क्षति हुआ, मैं उनको नहीं भूल रहा हूं। लेकिन हम लोगों ने ईमानदार प्रयास किया है कि ढाका की जनता ने पवन जायसवाल को निर्दलीय विधायक नहीं बनाया होता तो जमुआ घाट का पुल नहीं बन सकता था। मांग होता था कि रामान सेतु बनेगा, कोई कहता था राम सेतु बनेगा। जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, मैं निर्दलीय विधायक था, सरकार के समर्थन में था, वहीं से बटन दबवा के शिलान्यास करवा दिया कि न जाइएगा न राम रहमान के फेरा में पड़ना पड़ेगा। जब पुल बनेगा जो विधायक रहेगा अपना नाम रखवाएगा। फुलवरिया घाट का पूजा हुआ, मोतीलाल भाई की उतनी भूमिका है, मेरी उतनी भूमिका है, रमा देवी जी माननीय सांसद की उतनी भूमिका है। पुल बना किस्मत से, ये भारत नेपाल सीमा पर था। ये पुल को बनना था गुआवाड़ी के सामने, गुआवाड़ी से डायवर्ट करके उसको ले आके फुलवरिया घाट पर लेके चले आए। और जो सिनुरिया के सामने गुआवाड़ी बनता है, सिनुरिया से घूम के फुलवरिया घाट इसलिए गया कि पवन जायसवाल के रीजन में 10 से 15 में अगर फुलवरिया घाट शुरू नहीं होता तो मेरे ऊपर एक लांछन रह जाता कि पवन जायसवाल ने पुल के लिए कुछ नहीं किया। गुआवाड़ी बनने से मेरा राजनीति कब नहीं बढ़ता। मैंने ईमानदार प्रयास किया। 13 से 15 तक पुल का निर्माण हुआ, 15 में मैं चुनाव हार गया, 15 से 20 तक फुलवरिया घाट में एक ईंटा भी जुड़ने का काम नहीं हुआ। मोतीलाल जी भी चुनाव हार गए। 15 से 20 में हिंदू और मुस्लिम के किसी भी जातीय पार्टी के लोगों ने उस समय के माननीय विधायकों से पूछने का काम नहीं किया कि 15 से 20 में ईंटा क्यों नहीं जुटा। सरकार किसकी थी मेरी कोई मतलब नहीं, मैं किसी नेता और पार्टी की शिकायत ज्यादा नहीं करता हूँ। 15 से 20 में नहीं हुआ, 20 में फिर से ढाका के लोगों ने हमें जिम्मेवारी दिया, यहाँ के लोगों ने मोतीलाल जी को दे दिया, रमा देवी जी तो सांसद लगातार है। हम लोगों ने मेहनत किया, प्रयास किया और पुल का फिर से भूमि पूजन कराया, नया टेंडर हुआ, नए ठेकेदार बहाल हुए। 76 करोड़ का फुलवरिया घाट से लेके बहेरा तक का रोड 146 करोड़ का हो गया बढ़ के। इतने दिनों में पुल नहीं बनने के कारण, रोड नहीं बनने के कारण फिर से नए ठेकेदार आए, पूजा हुआ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से फुलवरिया घाट में हाथ लगा है, एक दिन भी बरसात में भी काम बंद नहीं हुआ। टोटल गार्डर ढला गया, 4 गो गार्डर की ढलाई बाकी है। अब उसको नीचे से सेंटरिंग करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जिस दिन पूजा हुआ था कहा था कि 31 मार्च को चालू कर देंगे। भाई साहब लक्ष्य तो देना पड़ेगा। पवन जायसवाल राजमिस्त्री नहीं है, न तो हम इंजीनियर हैं, न तो हम ठेकेदार हैं, लेकिन विधायक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। ठेकेदार को अगर हम टारगेट नहीं देंगे कि 31 मार्च तक पूरा करना होगा तो वह 3 साल में पूरा करेगा, कुछ भी करने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने 31 मार्च का लक्ष्य दिया था। फेसबुक पर लिखता है लोग जिसको काम नहीं है कि 31 मार्च बीत गया। अरे भाई साहब पिछला 5 साल 15 से 20 बीत गया तो कहां थे आप? पुल का काम ईमानदारी से शुरू हो रहा है। पवन जायसवाल विधायक नहीं था, उसके पहले फुलवरिया घाट पर कभी डायवर्सन नहीं बनता था, लचका से आना जाना होता था। जब से मैं विधायक बना हर साल पानी खत्म होते लचका का निर्माण करा के आवागमन को चालू करते हैं। इस साल तो पिताजी का देहांत हो गया था। मैं समझ रहा था कि लोगों को जाना होगा, प्रतिदिन परेशानी होती थी। जब दाह संस्कार में आए फुलवरिया घाट पर तो हमको बहुत दिन बाद फिर से उसको देखने का मौका मिला, 1 साल बाद। तो मैंने ठान लिया कि इसको चालू करेंगे और ससमय श्राद्ध करने चालू नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन छठ से पहले डायवर्सन को चालू कर दिया। और बीच में जब छठ का फाटक खुला पानी का नदी में तो टूट गया, तो कुछ लोग लिखा कि बना हुआ डायवर्सन टूट गया। मैं कहा कि चिंता मत कीजिए, आज रात तक चालू करेंगे। 9 बजे रात तक फिर से उस डायवर्सन को चालू कर दिया। नियत साफ है, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, हम लोग किसी जाति के प्रतिनिधि नहीं है, जनता के प्रतिनिधि है। काम बेहतर होता है तो कभी वोट देने वाले नहीं देते हैं, नहीं देने वाले कभी कभी दे देते हैं। हम बरगनिया की जनता को, अगल बगल की जनता को आश्वस्त करते हैं अपनी तरफ से, मोतीलाल जी की तरफ से और रामा देवी जी की तरफ से और अभी की सरकार की तरफ से भी। सरकार मेरा नहीं है भाई साहब, कोई बात नहीं है, लेकिन सदस्य बिहार विधानसभा के हम हैं। तो सरकार किसी के भी हो, काम कराने की इच्छा शक्ति हम लोगों में है। इसलिए पुल का निर्माण एक दिन बंद नहीं होगा और अगले बार लचका पर नहीं चलना पड़े डायवर्सन पर, ऐसा पूरा प्रयास, पूरा विश्वास आपको दिलाने का हम काम करते हैं। मैं आरबीबी कॉलेज में पढ़ता था, हम अभी जा रहे थे, एक दिन सलीम जी की लड़की मर गई,
तो देखा कि आरबीपी कॉलेज पूरा का पूरा बंद। भाई साहब खंडहर लगता था, हमको नहीं लगता है कि राम मसीह जी पढ़ाया जाता है क्या उसमें। आरबीपी कॉलेज कंप्लीट बंद था। मेरा बचपन बीता है, मैंने वहां पढ़ा है। मुझे लगता था कि भाई आरबीपी कॉलेज में जाते रुक जाते कम से कम, तो देखे तो पूरा आरबीपी कॉलेज कंप्लीट बंद था। हम आग्रह करेंगे। और मुझे आज सबसे ज्यादा कुछ अखड़ा तो ये अखड़ा कि 25 साल में बंसी चाचा का एक स्मारक भी यहाँ नहीं बन पाया। मैं फिर से कहते जा रहा हूँ, अपने तरफ से बंसी चाचा का एक प्रतिमा और बनाने में जो खर्च आएगा पवन जायसवाल निजी पैसे से देगा। जगह का चयन यहाँ की आयोजन समिति कर ले। अगले बार ऐसे फोटो पर माला पहनाने की जरूरत नहीं पड़े कि न चेहरा दिख रहा है न कोई चीज। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मारक है, इतना बृहद तो नहीं, लेकिन एक स्टैचू गोलंबर बना के और उस पर बंसी चाचा का मूर्ति हम लोग लगा देंगे। उस पर जो खर्च आएगा उस पैसे को निजी तरफ से, विधायक हम नहीं है और विधायक फंड से कोई मूर्ति लगना भी नहीं है कि कहिएगा मोतीलाल जी दोषी होगा। ये जब लगता है तो सामाजिक लगता है, इसलिए गलतफहमी कुछ लोग दिमाग से निकाल दीजिएगा। कोई भी मूर्ति एमपी और एमएलए के फंड से नहीं लगना है। हम ढाका घोड़ाशाही में 18 जगह चिन्हित किए हैं जहां गांधी जी का, भगत सिंह का जो भी हो लगा रहे हैं, वो सरकारी पैसे से नहीं है। सरकारी पैसे से गोलंबर बना दिया जाएगा। मूर्ति तो जब लगेगा तो निजी या सामाजिक से लगता है। क्योंकि आ गए हैं, मुझे खला है और ये पूर्जी भी हमको आया था, हम बोलने वाले भी थे, तो मैंने कहा कि बंसी चाचा का जो मूर्ति होगा उसका जो पैसा होगा वो भी हम देंगे, बनवा देंगे। और जो गोलंबर बनेगा उसको बनाने में जो पैसा लगेगा वो भी पैसा अपने निजी फंड से हम देंगे। क्योंकि अगले बार हम लोग आए नहीं आए, जो आए एक अच्छे ढंग से, ऐसे महापुरुष जिन्होंने बरगनिया के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने का काम किया। हम आते आते भोला जी को खोजे। मुझे याद है कि बंसी चाचा के ठेला पर हम भी हलवा खाए थे। मुझे इस बात की खुशी होती है कि पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में बंसी चाचा शहादत दिवस मनाया गया था, मुजफ्फरपुर में मनाया गया है, सीतामढ़ी में मनाया गया और बरगनिया में एक मूर्ति नहीं लग पाया है। तो अगले बार हम लोग इस दोष से बाहर निकल जाए, बरगनिया के विकास के लिए बेहतर प्रयास करें। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, तो नगर पंचायत, नगर